हेलो दोस्तों, मैं मायरा आपकी स्टोरी टेलर कहानी सुनाती हूँ आपको। आप ही की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खट्टी कुछ मीठी। आज एक और ख़ूबसूरत कहानी के साथ आपके साथ रूबरू हुई हूँ। कहानी का नाम है मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। चिलचिलाती गर्मी के बाद बादलों ने आसमान में अपना दबदबा बना लिया। ठंडी हवाएं भी उन्हीं के साथ देने बड़ी तेज़ी से बहने लगी हैं। सब कुछ कितना सुहाना हो गया है। मैं अपनी छत पर कोने में खड़ी उस खाली छत को निहार रही हूँ जो कभी मेरी सपनों की जागीर हुआ करता था। मैं निहारिका आज अपने सारे सपने खोकर खाली हाथ खड़ी अपने बीते हुए कल को याद करने में मजबूर हो गई हूँ। यादों का कोई मौसम नहीं होता, वो तो आसमान में बादलों की तरह होते हैं जो कभी भी अचानक उमड़ पड़ते हैं। सालों बाद आज अपने उसी घर पर लौटी हूँ जहाँ पहली बार अनिरुद्ध को देखा था, जहाँ मेरी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। तब मैं 16 साल की थी और अनिरुद्ध 18 का। पहली बार उसे उसी की छत पर देखा था। बादामी रंग, गहरी काली आँखें और उसके गालों में खिलते वो गहरे गड्ढे। उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी थी मैं। फिर वो मुझे रोज़ दिखाई देने लगा, कभी बाज़ार में, कभी पार्क में, सड़क पर और अक्सर अपनी छत पर। मैं उससे नज़रें बचाती रहती कि कहीं आँखें दिल का हाल ना बयां कर दे। पर गुड्डी, उसे तो जैसे सभी से बातें करने की बीमारी थी। गुड्डी मेरी छोटी बहन, उसने अनिरुद्ध से भी दोस्ती कर ली थी। दोनों छतों पर खड़े होकर बातों की खूब पतंगे उड़ाते और मैं दिल ही दिल में कुढ़ती रहती कि वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। पर एक रात यूं ही खूब तेज़ बारिश हो रही थी। मैं पलंग पर लेटी अपना सोशल अकाउंट चेक कर रही थी। तभी अनिरुद्ध का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। दिल तो किया झट से एक्सेप्ट कर लूँ, पर मैं ठहरी लड़की, इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया तो वो क्या सोचेगा, मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी। घंटे 2 घंटे सोचने के बाद मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। धीरे धीरे शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला और वो घंटों में बदलता गया। पता ही नहीं चला। हमारी बातों की फुलवारी के फूल कभी ख़त्म ही नहीं होते। बातों बातों में पता चला कि उसे घूमना बहुत पसंद है। सारी दुनिया घूमना चाहता था वो। एडवेंचर, थ्रिल सब चाहिए था उसे अपनी ज़िंदगी में। और मेरा सपना था बस पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी जॉब और फिर उससे शादी। जब भी मैं अपनी ये बात उससे बताती, वो प्यार से मेरा माथा चूम लेता। ओ मेरी नीरू, तुम हमेशा ऐसी ही रहना, प्यारी सी, सिर्फ मेरी। और मैं जवाब में कहती, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगी। साल दर साल बीतते गए हमारे प्यार के पेचे लड़ाते लड़ाते। अब हम थोड़े मैच्योर हो गए थे और हमारे सपने भी। अनिरुद्ध को अब घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मेरा शादी में। मेरा रुझान मॉडलिंग की तरफ चला गया था। करियर बनाने मुझे मुंबई जाना पड़ा। शुरू शुरू में हमारी रोज़ फ़ोन पर बात होती। फिर कभी वीकेंड्स पर अनिरुद्ध यहाँ आ जाता या मैं दिल्ली चली जाती उससे मिलने। पर धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम होता चला गया। मैं अपनी मॉडलिंग में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई। हमारे बीच खामोशियों ने जगह बना ली। अनिरुद्ध ये सब भांप गया था। उसे मालूम हो गया था मैं उससे दूर होती जा रही हूँ। इसीलिए इस बार जब वो मुंबई आया तो अपने साथ प्रपोज़ल रिंग भी लाया। नीरू, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, रिंग देते हुए उसने बड़े प्यार से कहा। पर मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई। मेरी खामोशी अनिरुद्ध समझ गया था। अक्सर हमने कहानियों में, फिल्मों में देखा है कि प्रेमी जब मिल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, तो वो दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ लेते हैं। सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। पर सच तो ये है कि यहीं से मुसीबतें शुरू होती हैं।
प्यार एक बहुत गहरी आजमाइश है और हमेशा प्रेमियों को आजमाती रहती है। मैंने अनिरुद्ध से कह दिया कि मुझे अभी अपना करियर बनाना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। इस बात को 4 साल बीत गए। अनिरुद्ध अपना सवाल दोहराता रहा और मैं उसे टालती रही। एक दिन गुस्से में मैंने उससे कह दिया, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। बहुत रोया था वो उस दिन। फिर कुछ दिनों बाद पता चला अनिरुद्ध की शादी हो गई। उस दिन मैं बहुत रोई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अनिरुद्ध को हमेशा के लिए खो दिया। किसी को खो देने का दर्द, जिसे हम बहुत चाहते हैं, कितना भयानक होता है, ये उस दिन मुझे पता चला। उस दिन बादल भी मेरे साथ खूब बरसे। सालों बाद अब मैं अपने शहर वापस आ गई हूँ। आज फिर अनिरुद्ध को अपनी छत पर खड़ा देखकर दिल वैसे ही ज़ोर से धड़कने लगा है। आँखों के रास्ते यादों के बादल से प्रेम के मोती फिर झड़ने लगे हैं, पर मैंने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कैसे वो मुझे भूल गया? मैं यही सोचकर उससे मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। तभी उसकी छोटी सी बेटी छत पर आ गई। अरे निहारिका, तुम यहाँ क्यों आई? भीग जाओगी तो बुखार हो जाएगा। निहारिका? मेरा नाम उसने अपनी बेटी को दे दिया। इसका मतलब वो भी मुझे भुला नहीं पाया था। मन हुआ उसे जाकर गले से लगा लूं, खूब प्यार करूं, पर अब वो मेरा नहीं था, किसी और का था। इसी ख्याल के साथ मैं वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चली आई। लेकिन दिल यही कहता रहा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।